नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अर्थात अग्रांतर संकारक के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेल्टा ऑफ सी इक्वल्स टू 0। प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इक्वेशन 1 का इसको मैंने लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। हमने माना कि एफ एक्स है वो कांस्टेंट फंक्शन है, सी है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू सी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्स के पद नहीं है राइट हैंड साइड में, तो सी का सी एज इट इज रह जाएगा। इसको कहा मैंने इक्वेशन 3। ये दोनों वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो एफ एक्स तथा एफ एक्स प्लस एच के मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स प्लस एच इन इक्वेशन 1 वी गेट डेल्टा ऑफ सी इक्वल्स टू सी माइनस सी। दिस इंप्लाइज डेल्टा ऑफ सी इक्वल्स टू 0। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, अगर कांस्टेंट फंक्शन पे अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट करें तो उसका मान 0 होता है। यानी अचर पद का अग्रांतर संकारक, अचर पद पर अग्रांतर संकारक ऑपरेट करने पर उसका मान 0 होता है। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है डेल्टा ऑफ c1 एफ एक्स प्लस c2 जी एक्स इज इक्वल टू c1 ऑफ डेल्टा एफ एक्स प्लस C2 ऑफ डेल्टा जी एक्स। ये लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है, रेखीय गुणधर्म कहलाता है। रेखीय गुणधर्म कहलाता है। प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा डेल्टा ऑफ c1 एफ एक्स प्लस C2 जी एक्स। किसी भी फंक्शन पे अगर हम डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले जो पद आता है वो उस फंक्शन में x को x प्लस एच से रिप्लेस करने पर आता है और माइनस उसी फंक्शन को हम उसमें से घटा देते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन पर डेल्टा ऑपरेट कर रहा हूं तो सबसे पहले इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है x प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पद है वो प्राप्त होगा c1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस C2 जी ऑफ एक्स प्लस एच। इस फंक्शन में जहाँ भी x था उसको उसके स्थान पे मैंने x प्लस एच रखा, माइनस जो फंक्शन एफ एक्स है वो खुद उसमें से घटाते हैं, तो इस फंक्शन को मैं इसमें से घटाऊंगा तो माइनस c1 ऑफ एफ एक्स प्लस C2 ऑफ जी एक्स। हम देखें तो इसमें भी c1 है और इसमें भी c1 है और इस पद में c2 और इस पद में c2 है। तो मैं c1 वाले पद एक साथ लिखूंगा तथा c2 वाले पद एक साथ लिखूंगा तो मुझे मिलेगा c1 ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस एच। इसमें माइनस अंदर जाने के बाद में माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो c1 कॉमन लेने पर माइनस एफ एक्स बचेगा ब्रैकेट में। इसी प्रकार अगर c2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा g ऑफ x प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है वो डेल्टा एफ एक्स के बराबर होता है c1 इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स प्लस एच में से जी एक्स घटाएंगे तो वो डेल्टा जी एक्स हो जाएगा, तो डेल्टा जी एक्स। तो इस प्रकार हम ये लीनियर प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं, उनका प्रूफ भी सिमिलर इसी प्रकार का है। जिस प्रकार मैंने इनका प्रूफ किया उसी प्रकार उनका प्रूफ भी कर सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि क्या क्या चेंज है। अगर इस प्रॉपर्टी में मैं c1 की वैल्यू 1 लूँ और c2 की वैल्यू भी 1 लूँ तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एफ एक्स
प्लस डेल्टा ऑफ जी एक्स। यदि मैं C1 की वैल्यू 1 लेता हूँ और C2 की वैल्यू 1 लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स प्लस जी एक्स, राइट हैंड साइड में डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा जी एक्स। इसी प्रकार अगर मैं C1 की वैल्यू 1 लूँ और C2 की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो होगी डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड मिलेगी हमें डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस डेल्टा ऑफ जी एक्स। इसी प्रकार अगर मैं एक प्रॉपर्टी और प्राप्त करना चाहूँ तो मैंने C1 के स्थान पे लिया C, C2 के स्थान पे लिया 0, तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुझे मिलेगी डेल्टा ऑफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड मिलेगी मुझे C इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स। तो इस प्रकार ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन जो प्रॉपर्टी हैं वो लीनियर प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। इनका प्रूफ भी जैसा प्रूफ इसका था इसी प्रकार इनका प्रूफ है। ये जो लीनियर प्रॉपर्टी के लिए मैंने दो फंक्शन लिए हैं, आप चाहो तो n फंक्शन के सम के लिए भी ये सेम एज इट इज प्रूफ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं।